कल रात को मैं एक बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ रहा था और उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जितने लोग कोरोना से अभी तक दो चीज़ों में इजाफा हुआ है, एक है सुसाइड में और दूसरा है डिवोर्स में। तो जो कोरोना काल से लेकर जो सुसाइड की दरें बढ़ी हैं वो 33% है और ये उम्र जो है इन लोगों की 25 से 55 साल के बीच में है और जो डिवोर्स के रेट हैं वो 34% बढ़े हैं और ये वो शादियां हैं जो 5 साल से ऊपर चल चुकी हैं। नई शादी में डिवोर्स हो गया, साल के पहले साल में डिवोर्स हो गया, समझ में आता है दोनों की नहीं बनी है, मगर 5-6 साल बिताने के बाद, परिवार स्टार्ट करने के बाद ये क्या बात है। तो इस बात को अगर हम पूरी रीति से समझें तो वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। और मैं ये सोच रहा था, अगर दो प्यार करने वाले लोगों को एक साथ छोड़ दिया जाए तो उनके लिए तो अच्छा है कि भाई हमें बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। मगर ये क्या चीज़ है जो आपको धक्का देके डिवोर्स पे लेकर आ जाती है? क्या ऐसी चीज़ है जो इंसान को खुदकशी करने पर मजबूर कर देती है? ये रिपोर्ट काफ़ी डिटेल्ड है, अगर आप चाहें तो अपने घर में जाकर भी पढ़ सकते हैं इसको। और मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है, क्यों कोई आदमी अपने साथ ही टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता, क्यों आदमी अकेला रहना नहीं चाहता। अकेला रहना मुश्किल है, मैं ये समझता हूँ कि अकेला रहना मुश्किल है। मेरी थोड़ी सी सेवकाई तिहाड़ जेल में भी रही है और तिहाड़ जेल के अंदर आपको मालूम है दिल्ली पुलिस का कोई नहीं होता, वो सारे तमिलनाडु से आते हैं। और कभी किसी गैंगस्टर को तोड़ना होता है ना, या उसको मतलब थोड़ा काबू में लाना होता है ना, उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल देते हैं। अकेला रहता है वो, 7-8 दिन अकेला रहता है, 10 दिन अकेला रहता है, मतलब ना धूप निकलती है ना कुछ होता है, उसको अकेला एक कमरे में बंद करके रख देते हैं। रोता रोता बाहर आता है, रोता रोता बाहर आता है। तो अकेलापन आदमी को कुछ ऐसा कर देता है कि वो अपने आप से नफरत करने लगता है। इसीलिए कलाम कहता है आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं है। अब जो शादी की उम्र के नीचे हैं उनको जानना जरूरी है कि अकेलेपन में भी आप परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं। आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसका मतलब आपके लिए एक दोस्त है जो आपके पास दिया गया है, वो है पवित्र आत्मा। शादी में रहकर भी लोग भीड़ के अंदर रह के भी अकेले रह जाते हैं। शादी हो गई है, 4-5 साल की शादी चल रही है, मगर हस्बैंड वाइफ को नहीं पहचानता, वाइफ हस्बैंड को नहीं पहचानती, क्योंकि एक दूसरे के साथ कभी हमने बात ही नहीं करी है। जब भी मिले हैं मेकअप के साथ मिले हैं, ना उसको मालूम है आपको किस बात पे गुस्सा आता है, ना उसको ये मालूम है कि आप किस बात पे रोते हैं। तो जब भी मिले हैं ये जो आजकल एक शब्द चला हुआ है डेटिंग, उस एनवायरनमेंट में मिले हैं जहाँ पे आप ऑलरेडी ब्यूटी पार्लर से निकल के आ रहे हैं, वो भी सलून से निकल के आ रहा है, उसने बाल खड़े किए हुए हैं, आपने होठों पे लाली लगा रखी है और दोनों मिल रहे हैं। मगर भाईजान को ये नहीं पता सवेरे उठ के आप लगती कौन हो। कह रहे सोया तो किसी और के साथ था, जागा किसके साथ? बहन जी आपकी बहन कहाँ है? क्योंकि मेकअप इतना मुंह पे डाल रखा है। तो कई बार ये मेकअप वाले एनवायरनमेंट से निकलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि खाली लड़कियां मेकअप करती हैं, आदमी भी मेकअप करते हैं। आप देखना सलून के बाहर कभी भी कन्वेंशन होती है तो कितने लड़के मुर्गे बनने के लिए खड़े होते हैं, मतलब 30-30, 40-40 आदमियों की लाइन, क्या कर रहे हैं? बाल खड़े करा रहे हैं। क्यों है? कन्वेंशन में बाल खड़े कराने का क्या मतलब, क्या इक्वेशन है? आप बाल से कुछ करने वाले हो वहां पर, या आपके बाल से मतलब जो लोग आगे आ रहे हैं उनको धक्का मारोगे, मतलब सिक्योरिटी करोगे, क्या करोगे? ऑब्वियसली वो कुछ करने जा रहे हैं, उसके लिए वो मेकअप कर रहे हैं। और ये मेकअप का जो एनवायरनमेंट होता है ना, ये फर्जी होता है, आर्टिफिशियल होता है। कई बार आदमी ने अपने आप को झूठ बोल रखा है। सबसे दुनिया की डेंजरस कंडीशन वो है जब आदमी खुद से झूठ बोलने लग जाए।
और जब वो खुद से झूठ बोल रहा होता है ना, वो एक झूठ जी रहा होता है। और झूठ जब जी रहा होता है, एक ना एक दिन जब शीशे में खुद को देखता है ना, वो भांडा फूटता है और उसको सच झेलने की वो पावर नहीं रहती। और मेरे ख्याल से, मेरा ये ऐसा मानना है, जब मैंने ये पूरी रिपोर्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ा, उनकी उम्रें पढ़ी, उनके काम के तरीके को, ऐसा नहीं था कि किसी के पास खाना नहीं था, ऐसा नहीं था कि कोई बीमार था और उसके दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं था, खाना भी था, शायद हो सकता है लोन की EMI, कुछ केसेस में फाइनेंसिस के इश्यूज थे, मगर ज़्यादातर केसेस 80% केसेस ऐसे थे कि लोग अपने साथ खुद को प्यार नहीं कर सके। जो बंदा खुद को प्यार नहीं कर सकता, वो किसी और को कैसे प्यार करेगा? हम खुद को कैसे पसंद करते हैं? क्योंकि खुद में हम खुदा को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हम खुद में खुदा को ढूंढ लेते हैं। इस बात को आप पकड़ के रहना है, पकड़ के रहना है। थोड़ा सोचिए, खुद में हम खुदा को ढूंढ लेते हैं। ओके, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का? इसी बात के साथ मैं चाहता हूं कि निर्गमन 17 के 1 को हम खोलेंगे। कलाम यूं कहता है कि फिर इजराइलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने के लिए पानी ना मिला। इसीलिए वो मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहाँ के लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वह यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे कि तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र में क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा कि इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर उन लोगों को आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उससे पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इज़राइल ने वहाँ वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं? क्या यहोवा तुम्हारे अकेलेपन में है या नहीं? क्या यहोवा तुम्हारी बीमारियों में है या नहीं? क्या यहोवा तुम्हारी गरीबियों में है या नहीं? क्या यहोवा तुम्हारी मुसीबत के बीच में तुम्हारे साथ खड़ा है या नहीं? क्या यहोवा, ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, क्या यहोवा मेरे प्रॉब्लम्स के बीच में है या नहीं? कलाम यूं कहता है कि माँ दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ देगी, मगर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। और मगर यही सवाल मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यहोवा तुम्हारी जिंदगी के बीच में है या नहीं? आपको मालूम है आपके पास एक ही जिंदगी है? हाँ, एक ही जिंदगी है कि और भी 2-4 बार जियोगे? कुछ जगहों पर ऐसा माना जाता है कि आप बार बार अवतारित होंगे, कभी कुछ बन के कभी कुछ बन के, और उसके बाद मोक्ष मिलेगा। मगर बाइबल ऐसा नहीं कहती है। बाइबल कहती है आपके पास एक ही जीवन है, आपके पास एक ही परमेश्वर है, और आपकी ज़िंदगी का, क्योंकि वो एक है तो उसकी ज़िंदगी का सेंटर भी एक ही है। आप दोहरी ज़िंदगी नहीं जी सकते, आपके पास एक ही जीवन है, एक ही चांस है। इसी चांस में या तो आप परमेश्वर के साथ हैं या आप परमेश्वर के बिना हैं। और आपकी ज़िंदगी का एक सेंटर पॉइंट है, हर चीज़ का एक सेंटर पॉइंट होता है। आपको मालूम है, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं उसका एक सेंटर, इनफैक्ट छोटे से एटम का भी एक सेंटर पॉइंट होता है। आपके शरीर का एक सेंटर पॉइंट है, आपके दिमाग का एक सेंटर पॉइंट है, टाइम का एक सेंटर पॉइंट है, किसी भी चीज़ का एक सेंटर पॉइंट होता है। आपको मालूम है, जितने लोग मिस्त्री का काम करते हैं वो इस बात को जानेंगे। एक सेंटर पॉइंट होता है।
आपकी जिंदगी के बीच में, आपकी जिंदगी के केंद्र में क्या यहोवा है या नहीं? यह सवाल बहुत जरूरी है। बड़ी मजेदार बात यह हुई कि इज़राइल के अगर आप पृष्ठभूमि को देखेंगे कि 400 साल, 30 साल इनके मजे के रहे जब यूसुफ ने गद्दी संभाली हुई थी। जो फिरौन था वो पूरे इजरायलियों के वश में था, उनके लिए अच्छे अच्छे काम कर रहा था, मगर 400 साल इनको गुलामी के मिले। इनके पास खाने को था, इनके पास रहने को था, इनके पास पीने को था, मगर आज़ादी नहीं थी। परमेश्वर मूसा को भेजता है और मूसा को भेजकर फिरौन से यूं कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि ये परस्तिश करें। मेरे लोगों को जाने दे ताकि ये। सवाल मेरा ये होता है, अगर हम परस्तिश 11 बजे स्टार्ट करते हैं तो आप घसीटते घसीटते 12 बजे तक क्यों पहुंचते हैं? क्या आपको मालूम नहीं परमेश्वर ने कहा है कि परस्तिश करें, मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें। समझिएगा थोड़ा सा इस बात को, क्योंकि आपके पास एक ही ज़िंदगी है, एक ही संडे है, आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, एक ही परमेश्वर है, हमारे पास चॉइस नहीं है, ठीक है। और परमेश्वर क्या चाहता है कि आप इन लोगों को जाने दीजिए ताकि ये मेरी परस्तिश करें। लोग समय पर चर्च क्यों नहीं पहुंचते? कौन सा फिरौन है जो आपको चर्च आने नहीं देता? कौन सा ऐसा फिरौन है जो आपकी गर्दन पकड़ के बैठा है? कौन सा ऐसा फिरौन है जो आपसे कलीसिया के अंदर आपको आने नहीं दे रहा है? किसने आपको पकड़ के रखा है? इस बात को थोड़ा समझना है हमें। कहीं हम किसी बात के नीचे तो नहीं है जो हमें परस्तिश से रोक रहा है, हमें वर्शिप से रोक रहा है। इस बात के बहुत हमें क्लियरली हमें ये नहीं समझना है। हम परस्तिश क्यों करते हैं? हम परस्तिश इसलिए करते हैं कि हम जानते हैं प्रभु हमारे बीच में है। हम इसलिए नहीं करते कि परमेश्वर को इसकी ज़रूरत है। जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, क्या वो परमेश्वर नहीं था? क्या उसको तुम्हारे वोट की ज़रूरत है कि वो परमेश्वर है? जब दुनिया में ना सूरज था, ना चांद थे, ना तारे था, तब वो था। और उसको तुम्हारे और मेरी परस्तिश की ज़रूरत नहीं है परमेश्वर होने के लिए। अगर हम चर्च नहीं भी आएंगे तब भी वो सबसे ऊंची जगह के ऊपर बैठा हुआ परमेश्वर है। अगर हम बाइबल नहीं भी पढ़ेंगे तब भी वो सबसे ऊंची जगह के ऊपर बैठा हुआ परमेश्वर है। अगर तब भी अगर हम उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं तब भी वो परमेश्वर है। मगर हम वर्शिप इसलिए करते हैं ताकि हम परमेश्वर को अपने साथ महसूस कर सकें। वो हमारे प्रेजेस में रहता है। वो हमारी जब हम बड़ाई करते हैं परमेश्वर की, उसके बीच में वो रहना चाहता है। आप किसी के साथ भी रिश्ता रखिए और उसको 24 घंटे गाली देते रहिए, क्या वो रिश्ते में रहेगा? पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम क्या हो रही है? हो सकता है एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर आप जैसे ही घर में घुसते हैं ना, तेरे घर वाले ऐसे ही हैं, तूने तेरे को कुछ सिखाया नहीं है। पत्नी भी कहती है हाँ तेरी माँ भी ऐसी है, उसने भी तुझे कुछ नहीं सिखाया। पसंद करते हैं एक दूसरे को, मगर जैसे ही घर वालों की बात आती है या किसी और की बात आती है, दे दनादन World War III। आप कैसे एक रिश्ते को रख सकते हैं जिसमें आप एक दूसरे के साथ बेकार बातें कर रहे हैं? कैसे आप किसी चीज़ को संभाल सकते हैं? कैसे आप शादी को संभाल सकते हैं? कैसे आप बिजनेसेस को संभाल सकते हैं? कैसे आप किसी भी काम को संभाल सकते हैं अगर आप बातें बेकार करते हैं? तो हम परमेश्वर के साथ भी अपने रिश्ते को संभाल नहीं सकते अगर हम बेकार बातें करते हैं। तो जरा सी मुसीबत आई, 400 साल तक हमारे पीठ के ऊपर हंटर बज रहे थे, दनादन दनादन। मालूम है क्या हाल था इजराइल का कि उनको बच्चे पैदा करने के लिए भी सर्टिफिकेट मांगना पड़ रहा था। ऐसे हो गए थे कि मिस्री डर गए थे। मिस्रियों ने कहा ये तो हमसे ज्यादा हो गए हैं, इनको कंट्रोल करो, इनको कंट्रोल करो। उनको हक नहीं था किसी चीज का, और परमेश्वर वहां से उनको निकाल कर आजादी में लेकर आता है। सुनिएगा,
परमेश्वर की प्रेज जरूरी क्यों है? क्योंकि परमेश्वर उस प्रेज में रहता है। अगर आप परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं तो आपको आराधना करना आना चाहिए। आराधना का कोई लेना देना नहीं है आप कितने सुर में गाते हैं, कितना गिटार बजाते हैं, कितनी आवाज़ आपकी अच्छी है, मगर क्या आपके मुंह से परमेश्वर की तारीफ और बढ़ियाई निकलती है या नहीं? अगर परमेश्वर की बढ़ियाई निकलती है तो आप आराधक हैं। क्योंकि कलाम कहता है कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि लोग रूह और सच्चाई में भर के आराधना करेंगे। वहाँ पे कहीं नहीं लिखा म्यूज़िक में करेंगे। अगर आज यीशु मसीह हमारे बीच में आ जाए और हम कहें कि प्रभु यीशु ये हमारी वर्शिप टीम है, वो कहेगा ये क्या चीज़ होती है? वो हमारी मीडिया टीम है। मैंने मीडिया टीम ये मैंने तो नहीं बनाया था ऐसा। आपने कब से बना लिया? हमने बना लिया जी, हमारा मन कर रहा था। मैं जब प्रचार कर रहा था किसी ने नहीं लगाया, प्रभु ये माइक चाहिए आपको? कहता मैं 5,000 को प्रचार करके आया, माइक तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया। सोचिएगा, थोड़ा सा सोचिए इस बात को। शुरुआत कहां से हुई है, हमने चीजों को कैसा बना दिया है। ठीक है, मैं जानता हूं ये ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इनकी भी ज़रूरत है, इनकी भी अपनी खूबी है, अपनी एक जगह है। मगर मैं ये सोच रहा हूं कि शुरू कहां से हुए थे। आराधना के मायने क्या है? आराधना का मायने है कि मैं प्रभु अपने आप को तुझे देता हूं, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि मेरा लेवल क्या है, मैं तेरे लेवल को जानता हूं, इसलिए मैं अपने आप को देता हूं। हाल ही में सोशल मीडिया की बात करूंगा मैं। अगर यीशु मसीह आज मेरे बीच में आया, हमारी बीच में बातें हो रही हैं, तो मैं प्रभु से कहूंगा आपके सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स है? कहेगा एक भी नहीं, मेरा तो अकाउंट नहीं है। मैं कहूंगा मेरे पास आपसे ज्यादा है। हालेलुया। यीशु कहेगा अच्छा तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा है। सही बात है, एक्चुअली सही में मेरे पास यीशु मसीह से ज़्यादा है, क्योंकि उसका अकाउंट ही नहीं है। मगर सारी दुनिया में जिसने एक किताब नहीं लिखी उसके बारे में सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा किताबें उसके बारे में लिखी हुई हैं। ये है आराधना का कारण। इसीलिए मैं प्रभु यीशु की आराधना करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कौन हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे पास गाड़ी है, मैं यीशु मसीह से तेज़ ड्राइव करके जा सकता हूँ, मगर वो गाड़ी दिलाने वाला और उस गाड़ी में बिठाने वाला, मुझे सेफ रखने वाला, मेरे को सही तक मंजिल तक पहुंचाने वाला वही है, जबकि उसने कभी गाड़ी नहीं चलाई। जब मैं इस रियलाइजेशन के साथ आराधना करता हूं, मेरी जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। आराधना के मायने बदल जाते हैं कि वो कौन है, मैं कौन हूं। कई लोग इसीलिए आराधना नहीं कर पाते क्योंकि वो कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि ना तो वो परमेश्वर को समझ पाए हैं, और क्योंकि वो अपने बनाने वाले को नहीं समझ पाए, वो खुद को नहीं समझ पा रहे। जिसने जो बोल दिया वो आप हो। किसी ने बोल दिया कि आप भाई तू ऐसा कर, तू गे है, तू वो लड़कों से प्यार करने लग गया। किसी ने बोल दिया कि तू औरतों के साथ अपना चक्कर चला, तो औरतों के साथ चक्कर चलाने लग गया। क्योंकि लोग जैसा बोलेंगे वैसा करने लगेंगे हम, क्योंकि हम उसको नहीं जानते, इसीलिए उसकी इबादत नहीं कर पाते। और इसीलिए हम जिसने जैसे फुटबॉल की तरह लात मारी वहाँ हो गए हम। सुनिएगा, बड़ी 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 मज़ेदार एक बात है कि यीशु मसीह जब हमारी ज़िंदगी में आए थे तो हम क्या थे, हम कौन थे, क्या काम कर रहे थे। आज हमने 2 कलाम पढ़ लिए, 2 वचन जान लिए, आज हम कहाँ पर हैं। फ़र्क आया है। परमेश्वर बदलाव का परमेश्वर है, वो हर चीज़ को बदलता है। जिस दिन से आप अपनी माँ की कोख में आए हैं, उस दिन से आप बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। इनफैक्ट आप आज यहाँ पर एक बदलाव के साथ बैठे हैं। जो चीज़ बदलती नहीं है वो मरी हुई है। आप शारीरिक रूप से बदल रहे हैं, सिमिलरली आत्मिक रूप से भी बदल रहे हैं। अगर ये बदलाव किसी भी जगह पर आपकी ज़िंदगी में नहीं हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं मरे हुए हैं। इसको थोड़ा सा चेक करना बड़ा ज़रूरी है कि क्या मेरा जीवन बदल रहा है, क्या मेरी इबादत मेरी ज़िंदगी को बदल रही है, क्या मेरा परमेश्वर के साथ जो मेरा रिलेशनशिप है, जो मैं बाइबल पढ़ता हूँ, जो मैं रोज़ा प्रार्थना करता हूँ, क्या उससे मैं बदल रहा हूँ। अगर मैं बदल नहीं रहा तो इसका कोई मेरे पे असर नहीं हो रहा है। इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। परमेश्वर बदलना चाहता है, आप नहीं बदल रहे।
हो सकता है हम में से कुछ लोग थोड़ी मोटी चमड़ी के हैं, ढीठ है, ढीठ है। हर आदमी थोड़ा सा ढीठ होता है, आपको मालूम है? नहीं मालूम? जितनों ने बचपन में छित्तर खाए उनको मालूम है वो कितना ढीठ है। नहीं छूना, नहीं छूना। मैं तब दोपहर में हमारे घर में 2 घंटे सोते थे, तो मैं उसी समय जाके सारी चीज़ें छूता था कि छूना क्यों नहीं छूना भाई, मुझे क्यों बोला कि छूना नहीं है, मुझे तो बिल्कुल छूना है। और छू के कई बार, एक बार ऐसा हुआ, ये जो 3 कट लगे मेरे सर के पीछे, उन्होंने बोला ड्रेसिंग टेबल नहीं छूना। मैंने कहा क्यों नहीं छूना? मैं चढ़ गया उसके ऊपर और वो मेरे ऊपर, और जैसे ही वो कट लगे, मेरे यहाँ पे कट लगे, सर के पीछे कट लगे। मेरी माता सो रही थी, सोते सोते में मेरे को पिटा। मेरा पापा बोल रहे पहले उसका खून बंद करो, कहना मैंने पीट तो लें पहले इसको। नहीं छूना, नहीं करना। अगर ये हो क्या रहा है, क्योंकि हम इबादत में परमेश्वर को नहीं सुन पा रहे हैं, तो खाली 1 लाइन कम्युनिकेशन हो रहा है, हम बदल नहीं रहे हैं। इबादत आपको बदलने वाली है। इबादत में से जब भी कोई आदमी निकलता है बदल जाता है। मूसा 40 दिन परमेश्वर के साथ था, वो नीचे उतरा, उसका चेहरा चमक रहा था, लोग उसको देख नहीं पा रहे थे, उसको अपना चेहरा ढकना पड़ गया। इबादत ऐसी करती है। लोग, जब यीशु मसीह परिवर्तन के पहाड़ पर गया, वो परमेश्वर के सामने आराधना करने लगा, वो बदल गया। पतरस ने देखा, यूहन्ना ने देखा, जेम्स ने देखा कि ये परमेश्वर बदल रहा है। और ये बदलाव है। जब आप इबादत करते हैं आप बदलते हैं। इसीलिए शैतान, जो फिरौन की आत्मा है, आपको चर्च के अंदर इबादत के समय नहीं आने देता। चर्च में ही आके आपको सुलाता है, चर्च में ही आपको आपके सारी बातें याद आती हैं, चर्च में ही सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि फिरौन आपको छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो चाहता नहीं आप बदलें। अगर आप बदलेंगे इंटेलिजेंट हो जाएंगे। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी इंटेलिजेंस है। इज़राइल जो था वो गुलाम था, और गुलाम को परमेश्वर ने वायदा दिया कि मैं तुझे जो वायदा मैंने कानान देश में इस अब्राहम को दिया है वो मैं तुझको देने वाला हूं। आप में से किसी को परमेश्वर ने वायदे दिए हैं? हाँ। अब जैसे ही परमेश्वर से वायदा मिला, दिमाग हमारा हो गया खराब। वायदा है, पिज्जा नहीं है। उनको लगता है 30 मिनट्स नहीं तो फ्री। अब अब्राहम को वायदा मिला कि भाई आपको बेटा होगा। अब्राहम को लगा कि जी बेटा होने वाला है, मेरा बेटा होने वाला है। अब्राहम की बीवी को भी लगा बेटा होने वाला हमारा। हुआ नहीं 10-15 साल तक। कहता परमेश्वर शायद छुट्टी पे गया है, दूसरी कर ले, मुझसे नहीं हो रहा ना। हम भी कई जुगाड़ करते हैं ना। कई बार परमेश्वर ने बोला है आपको अमेरिका जाना है, मगर क्या परमेश्वर ने बोला डोंकी लगा के जाना है? एक भाई साहब थे, सुनिए भाई साहब थे, उनको मैंने बोल दिया कि जी आप पूरी जान लगा रहे हैं अमेरिका जाना। मैंने बोला यार तू मत जा, तू यहां पे कोई काम देख ले, अमेरिका मत जा, तेरा सही नहीं है। क्योंकि मना किया गया था, मगर फिर भी उन्होंने जाना ही था। पहुंच गए, वो पहुंच गए। और उसके बाद लिखा फैन ऑफ फला मिनिस्ट्री, फेथ पेज ऑफ। मैंने कहा प्रेज गॉड, हालेलुया। अब क्योंकि इतना बड़ा फेसबुक पे पोस्ट डाल दिया, 3 महीने बीत गए। अब कहीं और से खबर आ रही है जी प्रेयर करो उनके लिए, वो फंसे हुए हैं। 2 बार पुलिस उठा के ले गई उनको। उसको लग रहा था अमेरिका में भी देसी पुलिस है, 150 दे के छूट जाऊंगा। उसको क्या पता वो मारते कम घसीटते ज़्यादा है। पासपोर्ट भी रख लिया उन्होंने कि आ जाओ जी। क्योंकि हमको लगता है कि जैसे ही हमारे दिमाग में आया वैसे ही मिलना चाहिए हमें। वायदे मिलने और वायदे पूरे होने के बीच में बड़ा टाइम है, और उस टाइम की शुरुआत मालूम है कैसे होगी? वायदे मिलेंगे, आप चमत्कार देखेंगे, ब्लेसिंग्स देखेंगे, छुटकारे देखेंगे, आत्मा आपसे बात करेगी, अगले ही सेकंड आपको जंगल में डाला जाएगा। और वहां पे परमेश्वर आपका कैरेक्टर बनाता है। कैरेक्टर मखमली बिस्तरों के ऊपर नहीं बनते,
कैरेक्टर 5 स्टार होटल्स में नहीं बनते, जिसको शायद आप सोच रहे हैं। कैरेक्टर पापा जी की फ़ोटो फर्स्ट क्लास में लेके सेल्फी डाल रहा है और आपको सोच रहा है, मैं किसी को बोला, परमेश्वर ने बोला मैं सेवकाई में जाएगा। उसके दिमाग में क्या आया? 5,000 की कलीसिया तो ऐसी बन जाएगी, उसके बाद मेरे पास बैंक अकाउंट होगा, 4-5 गाड़ियां होंगी, आजू बाजू 4-5 लोग मेरे पीछे बॉडीगार्ड करने के लिए होंगे, बस हो गई सेवकाई मेरी स्टार्ट। और की चाहिए मैनू? उसको ये नहीं मालूम कि सेवकाई शुरू होने में और सेवकाई चलने में और सेवकाई अंत तक पहुंचने में बड़ा फर्क है। परमेश्वर जब भी आपको वायदा देगा, मैं खुश होना चाहिए वायदा मिल रहा है मुझे, क्योंकि वो पूरा भी करने वाला है, जिसने दिया है वो पूरा करेगा। मगर जब भी वायदा मिलेगा उसके साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस आने वाला है जब वो आपको जंगल में ले जाएगा, जंगल में ले जाएगा, जहां पे आपका कैरेक्टर टेस्ट किया जाएगा। यीशु मसीह 12 साल का था, बाइबल बताती है वो 12 साल में मंदिर में बैठा हुआ था और वहां पर याजकों के साथ वाद विवाद कर रहा था। 12 साल के बाद उसकी कोई खबर नहीं। 12 साल से 18 साल तक यीशु मसीह कहां गया, बाइबल में उसका जिक्र तक नहीं है। वो 18 साल उसने गुमनामी में क्यों बिताए? वो क्यों छुप गया? क्यों वो सामने नहीं आया? क्यों उसने जाहिर नहीं किया? क्या वो यीशु नहीं था? 18 साल वो क्यों छुपा रहा? क्योंकि कुछ लोगों को छुपना नहीं आता। सोशल मीडिया के ज़माने में सब दिखना चाहिए, सब पे लाइक्स और कमेंट्स की बात हो गई है, छुपाना किसी को नहीं आता। आजकल चल रहा है, कोई कुल्हड़ पिज़्ज़ा वाले हैं, उन्होंने अपनी वीडियो डाल दी, मेरे को पता भी नहीं क्या है, सब लोग कुल्हड़ पिज़्ज़ा की बातें कर रहे हैं। एक्चुअली आप डलहौजी जाएंगे तो वहाँ कुल्हड़ पिज़्ज़ा मिलता है, वो अब मुझे मालूम नहीं है जलंधर में है या लुधियाना में है, सब उसके पीछे पड़े हुए हैं कुल्हड़ पिज़्ज़ा वाले के। वो गरीब को जाने दो यार, क्योंकि सब कुछ अब सोशल मीडिया पे है। सवेरे उठते ही सोशल मीडिया, शाम को सोते ही सोशल मीडिया, खाने से पहले सोशल मीडिया, खाने के बाद सोशल मीडिया, हर चीज़ सोशल मीडिया पे है। छुपना हमें आता ही नहीं है, और क्योंकि हमें छुपना नहीं आता वहां पर परमेश्वर काम नहीं कर रहा। ये जैसे अभी वचन मिला था ना, दूध, मां कभी भी अपने बच्चे को ओपन में दूध नहीं पिलाती है, छुप के। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ माताएं अपने बच्चों का दूध का कवर भी छुपा लेती हैं कि कोई देखे नहीं क्या है, उसको कपड़े पहनाती है। मैं सोचा कपड़े क्यों पहना रहे हो उसको, कि कोई देखे नहीं मैं अपने बेटे को क्या खिला रही हूं। अगर परमेश्वर आपको विल्डरनेस में लेके जा रहा है, क्योंकि हर वायदे के बाद आपका कैरेक्टर टेस्ट होने वाला है। आपको क्या लगता है प्रभु यीशु 18 साल तक क्या कर रहे थे? सुनिए, क्या वो परमेश्वर नहीं था? क्या वो एक बारी में आसमान से पैसे नहीं गिरा सकता था नीचे? तो उसको बढ़ई का काम करने की क्या जरूरत थी? हैं? मिरेकल मनी नहीं हो सकता था उसके पास? घिस रहा था वो। परमेश्वर का बेटा, बढ़ई तुम्हारी समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम पापा जियों के पीछे चल रहे हो। 1000 दो तुम्हें 10,000 मिलेंगे। यस, पापा जी को नहीं, परमेश्वर को। वो यीशु मसीह बढ़ई का काम कर रहा है। वहां पे यीशु मसीह का गाना बज रहा है, सब डांस कर रहे हैं, खुशी होने वाली बात है। भाई साहब नाचते तो ये शादी पे भी हैं, डिस्कोथेक में भी नाचते हैं। आपको मालूम है दिल्ली में एक जगह है जिसको बोलते हैं रेन डांस, उसकी टिकट 5,000 रुपए की बिकती है। वहां पे रेन डांस भी होता है, बारिश भी होती है, नाचते तो वहां पे भी है। ये नाचना और वो नाचने में कौन सा फर्क है? नहीं साहब, दाऊद नाचा। मैंने कहा आपने बाइबल सही से नहीं पढ़ी। भाई साहब दाऊद नाचा, मगर हर 6 कदम पर वो एक बलिदान चढ़ा रहा था। ये फ्री का नाचना है और वर्शिप में बलिदान होता है। जिसको बात में आई समझ, एक बार आमीन कहो। हर चीज सोशल मीडिया पे नहीं है। नाच रहे हैं और हमारे वांगू लोग आई लाइक भेजो। अरे पूछ तो लो, नाचता तो हमारा ऋतिक भी है। तो ये नाचने वो नाचने में फर्क क्या है? वो भी नाच रहा ताकि लोग देखें, 4 लड़कियां देखें, ओए सेट हो गई आज तो, वो क्या डांस करता है, अब नचाऊंगी इसको अपनी उंगलियों पे। लड़के दा फोन नंबर लब्बो।
आराधना वो है जिसमें आप बलिदान चढ़ा रहे हैं, खाली डांस नहीं है, खाली डांस नहीं है। उसी के बाद हम यीशु मसीह को देखते हैं, गुमनामी में से यरदन के पार निकल कर आता है। आप फर्ज कीजिए, भीड़ है, भीड़ की एक लाइन है, यूहन्ना बपतिस्मा लोगों को बपतिस्मा दे रहा है और वो यूं कहता है, वो परमेश्वर का मेमना, वो बंदा, उसको लेकर आओ, वो है परमेश्वर का मेमना, उसको लेकर आओ, जो सारे जगत के पाप उठाता है। अचानक से जिसको परमेश्वर वायदा देता है ना, उसको परमेश्वर खड़ा करता है। वेदर उसके पास सोशल मीडिया अकाउंट हो ना हो, यूट्यूब हो ना हो, लोग उसे जानते हो ना हो, जितने लोगों को वायदे मिले हैं, एक बार आमीन कहो, क्योंकि परमेश्वर गुमनामी में से नाम में वो लेकर आने वाला है। उसने अचानक से कहा, वहां पर कोई नहीं था बोलने के लिए, वो यूहन्ना कहता वो परमेश्वर का जन है, क्योंकि रूहे पाक को पहचानती है। रूहे पाक फर्जी पापाजियों को नहीं पहचानती है, क्योंकि इनकी आवाज सुनते ही मेरे अंदर इरिटेशन हो जाती, ना जाने क्यों। जनरली मैं ठंडा रहता हूं, जैसी इनकी आवाज ना, एक अजीब सी आवाज है इनकी, श्रिल है, एक इनकी आवाज का फर्क करना मैं सिखाऊंगा तुम्हें। आजकल लोग आवाज पहचान रहे हैं, ओरिजिनल क्या है नकली क्या है। सोचेंगे ये तो आदमी आज राशन लेके पीछे पड़ गया, राशन नहीं है, ये सच है। अगर बचना चाहते हो तो सुन लो, नहीं बचना चाहते रास्ता है आपके पास चौड़ा वाला, चलो जैसे मर्जी। सुनिएगा सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर यीशु मसीह बाहर आता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसे बपतिस्मा देता है, आसमान से आवाज आती है, ये मेरा जिसमें मैं। और फिर यीशु मसीह को कहां ले जाते हैं? आत्मा कहां ले जाती है? आत्मा, पवित्र आत्मा, दुष्ट आत्मा नहीं। आप मत्ती 4:1 को पढ़ लेना। फिर आत्मा उसको कहां ले गया? कहां ले गया? कहां ले गया? जितने लोग जंगल में से होकर गुजर रहे हैं, एक बार आमीन कहिए, क्योंकि मन्ना भी वहीं पे है, आग भी वहीं पे है, छांव भी वहीं पर है, जो तुम्हें चाहिए वो सब जंगल में है। सुनिएगा, यरदन के पार एक जगह है जहां से एलिया को उठाया गया था, ठीक है? उसी जंगल के बीच में से यीशु मसीह की सेवकाई स्टार्ट होती है। एक चैप्टर क्लोज होता है और वहीं से एक चैप्टर स्टार्ट होता है। सुनिएगा, आपकी जिंदगी का भी यही हाल है। परमेश्वर एक चैप्टर क्लोज कर रहा है तो एक स्टार्ट कर रहा है। बियाबान के अंदर लोगों को प्यास लगी। थोड़ा पानी देना मेरे को। बियाबान में लोगों को प्यास लगी। आज आप किस चीज के प्यासे हैं? क्या चीज है जो आपको तड़पा रही है? भूख आदमी थोड़ी बहुत सहन कर लेता, मगर कभी आपको प्यास लगी है? प्यास लगती है तो आपका गला सूख जाता है, बातें भी नहीं निकलती हैं, इरिटेट होते हैं, आपका सर भारी हो जाता है, और आपको मालूम नहीं आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं। बियाबान के बीच में वो ले गया, क्योंकि यूहन्ना 7:32 यूं कहता है कि आउट ऑफ देयर बेली शैल फ्लो द रिवर्स। उनके पेट में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। आउट ऑफ देयर बेलीज, आउट ऑफ देयर बेलीज, कलाम यूं कहता है। मगर उससे पहले कुछ एक कहानी है कि जिनके कोख में से, जिनके पेट में से पानी निकलना था, वो प्यासे थे, और क्योंकि वो प्यासे थे, वो परमेश्वर के प्लान को क्वेश्चन करने लगे, तो हमें यहां क्यों लेकर आए? ना तो यहां पर डांस हो रहा है, ना तो यहां पर कोई हमें देख रहा है, ना तो हमारी जिंदगी के अंदर कुछ है, और वहां पर और हम पानी नहीं है, और हमें पानी चाहिए। आपको मालूम है दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है? दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है? कुआं खोदना। कुआं खोदना। कुआं खोदना मुश्किल मालूम है क्यों है? क्योंकि आप पानी के ऊपर खड़े रह सकते हैं, आप पानी के ऊपर खड़े रहेंगे, मगर आपको मालूम नहीं है यहां पे पानी है। आपको ये जमीन तोड़नी पड़ेगी, अपने हाथ में छाले उगाने पड़ेंगे, गारे में से निकलना पड़ेगा, तब जाके आपको कहीं थोड़ा सा पानी मिलेगा। गंदगी झेलनी पड़ेगी, और बहुत सारे लोग इस पानी को हासिल करने में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि जो उनको चाहिए
वो उनके पास है। खुदा तुम में है। पुराने नियम में परमेश्वर, ये जो टैबरनैकल है, ये जो मिलाप वाला तंबू है, वो भी जंगल में बनाया गया, वो भी जंगल में बनाया गया। पूछो क्यों? लोगों को कानान देश में ले जाकर बनवाते, जंगल में ही क्यों? वहां पर ना तो इनके पास फैक्ट्रीज थी, ना इनके पास कोई सामान था। जो भी था परमेश्वर ने कहा कि अपने घरों से निकालो। और ऐसा नहीं है कि कोई सस्ता काम किया परमेश्वर ने, टेम्पररी सेकेंड हैंड ले लो, नहीं, नया ब्रांड न्यू बनाओ। 3-3 लेयर टेंट का इतना बड़ा बनाया गया जिसमें चमड़ियां थी। और अगर आप उसको बहुत ध्यान से दूर से देखें, एक बदसूरत सी चीज बिना जंगल में, जंगल के बीच में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको हमेशा आपके जंगल के बीच में, आपकी मुसीबत में मिलना चाहता है। आपकी मुसीबत के बीच में वो खड़ा रहना चाहता है। वो परमेश्वर की खूबी है। उसके बाद ऐसा हुआ कि लोग जब कभी भी मुसीबत होती है तो उनको परमेश्वर तो यीशु मसीह मिलता नहीं, उनका पास्टर मिल जाता है। आपके साथ नहीं हुआ, आप बने नहीं, आप जब बन जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बिल कोई फाड़ता है, भुगतता मैं हूं। गुस्सा किसी का, निकल मेरे पे रहा है। एक बार ऐसा हुआ, एक भाई साहब ने किसी प्रॉफिट को $1000 भेज दिए। उन्होंने बोला कि तुम्हारा प्रॉपर्टी का जो केस है वो सॉल्व हो जाएगा, $1000 दे दो। उसने $1000 दे दिए उसको। $1000 उसको दिए, बिल मेरे ऊपर फाड़ रहा है। मैंने कहा मैंने थोड़ी ना लिया भाई, ना मैंने तुझसे मांगे। सारे ही ऐसे हैं, सारे ही घर में। सारों की बात ना करो। आपने जिसको 1000 दिए आप उससे बात करो, मेरी बात मत करो। मेरे को नहीं दिया आपने। नहीं, सब ऐसे होते हैं। मैंने कहा ऐसे नहीं है। आपकी चमड़ी ऐसी है, आपकी चमड़ी ने आपसे ये काम करवाया। आप एक बार ठहर के परमेश्वर से पूछ लेते कि प्रभु इसको दूं कि नहीं दूं। प्रभु आपको जवाब देता, आप कर लेते। क्योंकि तब आपको अपना निपटारा चाहिए होता है। जिनको नशे की तलब होती है ना, नशा 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 चाहिए, नशा चाहिए, नशा चाहिए, तो वो किसी भी चीज़ को तोड़ देते हैं, किसी भी चीज़ को लूट लेते हैं, किसी भी चीज़ को कुछ भी कर लेते हैं और जाके खरीद लेते हैं नशा, और अपने नसों में वो घुसेड़ लेते हैं। तो हम में से कई लोग भी इस नशे में हैं, चाहिए 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 चाहिए। आपको ये नहीं मालूम कि चाहिए से आपका कैरेक्टर नहीं बन रहा। जितने यहाँ पर कामयाब लोग बैठे हैं वो इसलिए कामयाब हुए हैं कि उनके माँ बाप ने उनके मुंह खोलने से पहले उनके सामने नहीं रख दिया। और मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे अपनी पहली मोटरसाइकिल अपने बाप ने नहीं खरीद के दी, मैंने खुद खरीदी। अपनी गाड़ी मैंने खुद खरीदी, अपनी ज़मीन मैंने खुद खरीदी। प्रभु ने किया, मगर मैंने खुद किया। अगर यही मेरे पिताजी मेरे लिए करके जाते तो मुझे कमाना नहीं आता। आधे से ज़्यादा माँ बाप यही गलती करते हैं। आप अपने बच्चों के लाड प्यार में उनका कैरेक्टर खराब कर रहे हो। मेरी पहली घड़ी मैंने कमाई, मेरी पहली बाईसाइकिल मैंने कमाई, मैंने काम किया। अपनी 10वीं के हॉलीडेज़ में मैंने काम किया और वहाँ से मैंने पैसे कमाए। ये आपको कैरेक्टर बनाता है। कई लोगों को लगता है कैरेक्टर की ज़रूरत ही नहीं है। एक दिन में वो क्या बोलते हैं, भूखे थे, उनके पास ब्रेड खरीदने के पैसे नहीं थे। अगले दिन ही मिरेकल मनी आ गया, जो कि आता भी है, जो कि आता भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं आता। मैं आपको एग्जाम्पल पर एग्जाम्पल दे सकता हूं कि कैसे लोगों की ज़िंदगी में झूठे भविष्यवक्ताओं को सुनने के बाद पैसे आए। ताली बजा सकते हैं, मगर उसके बाद क्या हुआ वो भी मैं आपको बता दूंगा। पैसे आए, नींद चली गई। पैसे आए, सेहत चली गई। पैसे आए, बीवी छोड़ के चली गई। पैसे आए, बच्चे व्यभिचार में लग गए। आए, ऐसा नहीं कि नहीं आए। चंगाइयाँ हुई, ऐसा नहीं है कि चंगाइयाँ नहीं हुई, हो भी रही हैं, मैं उसको डाउट नहीं कर रहा हूँ। मगर बहुत सारी चीज़ उन चंगाइयों के साथ भी हो रही हैं। एक निकलती है, दूसरी डाली जाती है। टूटे हुए पैर के साथ गया था, डिप्रेशन के साथ बाहर आ गया। टूटे हुए हाथ के साथ गए थे, गुस्से के साथ बाहर आ गए। टूटे हुए हाथ की दवाई है, गुस्से की नहीं है। स्ट्रेस में बाहर आ गए। ये सारी बातें अगले हफ्ते में आपको आयत से और वीडियो के साथ बखूबी दिखाने वाला हूं।
यीशु मसीह को टैक्स देना था। यीशु मसीह को, ये आपकी समझ में नहीं आएगा। यीशु मसीह अगर पंजाब में होता तो कादा टैक्स ओए, पता नहीं मैं कौन हूं। यीशु मसीह ने टैक्स देना था। कैसे दिया? कितनों ने बाइबल पढ़ी है? कैसे दिया? हाँ जी, पीछे वालों, यीशु मसीह ने टैक्स दिया। आपको मालूम है, बाइबल में कहानी है कैसे दिया? हाँ, पीछे सब सुत्ते पे हैं, टैक्स की गल कर रहे हैं ये। बाहर वालों, यीशु मसीह ने टैक्स कैसे दिया? कैसे दिया? आसमान से मिरेकल मनी आई? आसमान से कोई आया कबूतर सोने का सिक्का लेके? नहीं। जो 5,000 को खिला सकता है उसको एक सिक्के की क्या समझ में नहीं आती आपके? हमको लगता है मिरेकल मनी का मतलब है ठक 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 ठक, कल ही कोई आएगा, आपकी लग गई है लॉटरी 1 करोड़ की। अचानक से कौन बनेगा करोड़पति से आपको कॉल आ चुका है, सीधा आप हॉट सीट पे होंगे। हमको लगता है मिरेकल ये है। यीशु मसीह को टैक्स की जरूरत थी। यीशु मसीह ने पतरस को बोला, पतरस जा, तेरे को क्या काम आता है? मच्छी पकड़ना, जा जाके मच्छी पकड़। उसने एक ही मच्छी पकड़ी और एक ही मच्छी के मुंह में इतना पैसा था। मच्छी के मुंह में पैसा मुझे नहीं समझ में आता। अगर आप मच्छियों को जानते हैं तो वो एक बार उनके मुंह में खाना चला जाए वो दूसरा चारा नहीं पकड़ती। मगर यही मिरेकल है कि पतरस को क्या आता था? मच्छी पकड़ना। यीशु ने बोला, जो तेरे को आता वही कर, जा मच्छी पकड़, और मच्छी के अंदर इतना टैक्स होगा कि तू मेरा और अपना दे देगा। एक औरत की कहानी सुनाता हूं, ये भी बियाबान में है। दूसरा राजा 4 में पढ़ना। एक भविष्यवक्ता है, भविष्यवक्ता की एक बीवी है और उसके 2 बेटे हैं जिनको कर्जदार लेने आ गए हैं। ये एलीशा के पास पहुंचती है, पापा जी कुछ मिरेकल करो। वहां पर बोलती भी है, ये आपके बेटों में से एक है, ये आपका बेटा है। एलीशा का बेटा गरीब, ये कैसे हो गया? एलीशा का बेटा गरीब, भविष्यवक्ता वो भी गरीब। वो औरत को बोलता है, जा तेरे घर में मिरेकल मनी आ जाएगी। उसने औरत को पूछा, तेरे घर में क्या है? क्या चीज पड़ी है तेरे घर में? क्या हुनर है तेरे पास? जी मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो तेल है। मतलब ये तेल ही काफी है। ये है मिरेकल, ये है मिरेकल। बियाबान के अंदर जो तेरे पास है वो तेरे लिए काफी है। जो तुझको जरूरत है ना, जिस चीज के आप प्यासे हो सकता है वो आपके पांव के नीचे है। उसको ढूंढना सीखना, यही परमेश्वर का कैरेक्टर है। और वो आपको सिखाना चाहता है। वो गुड टीचर है क्योंकि वो सिखाना चाहता है। अगर एक ऐसी कौम जो बलवा करने वाली कौम है, इसको कानान देश में ले जाते तो क्या होता? कभी आपने सोचा है? इसको बिना सिखाए बिना समझाए अगर आप इसको कानान देश में ले जाते तो क्या होता? क्योंकि हम में से कई सारे लोग शैतान के एक भरमाए हुए जगह पर आ गए हैं। शैतान आपसे बातें कर रहा है क्योंकि परमेश्वर तुझे प्यार नहीं करता, इसीलिए उसने तुझे जंगल में छोड़ दिया है, इसीलिए वो तेरी बात नहीं सुन रहा, इसीलिए वो तेरे को चंगा नहीं कर रहा है, इसीलिए वो तेरे लिए काम नहीं कर रहा है। हम में से बहुत सारे लोग शैतान की इस झूठ को पकड़ रहे हैं क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपका कैरेक्टर बने। क्योंकि बिना कैरेक्टर के अगर कोई आशीष आपको मिल गई तो आप आशीषित नहीं रहेंगे। पिछले सीजन में कौन बनेगा करोड़पति में एक आदमी के 1.5 करोड़ रुपए जीते था। वो मालूम है आपको? नाम उस बंदे का मुझे याद नहीं है। 3 महीने में उसने सारी अपनी प्रॉपर्टी गंवा दी। जो कमाया वो भी गंवा दिया और जो उसके हाथ में था वो भी गंवा दिया। पूछो कैसे? क्योंकि उसको पैसे का इस्तेमाल नहीं आया। हो सकता है जैसे उसके हाथ में 1.5 करोड़ आए, उसने नौकरी बिजनेस सब बंद कर दिया। अब तो 1.5 करोड़ आ गए और 1.5 करोड़ को कहीं गलत जगहों के ऊपर उसने लगा दिया। कुछ भी नहीं रहा उसके हाथ में, कुछ भी नहीं रहा। परमेश्वर आपको सिखाता है और फिर चीजें आपके हाथ में देता है। बिना सिखाए अगर कोई चीज आपके हाथ में आई तो परमेश्वर, आप उस चीज को सस्टेन नहीं कर पाएंगे।
जितने लोग आज बीमारियों में हैं उनको लग रहा है कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। जितने लोग आज गरीबी में हैं उनको लग रहा है प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। जितने लोग आज अपने घर में कलेश भुगत रहे हैं उनको लग रहा है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। जितने लोग जादू टोने के नीचे हैं वो लोग सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। मगर मैं आज बताता हूँ, इस बियाबान में प्रभु है। वहाँ पर एक चट्टान थी, एक चट्टान थी। वो चट्टान और कोई नहीं, यस्सु था। एक जंगल के बीच में होरेब पहाड़ के ऊपर एक चट्टान थी, और वो चट्टान कोई नहीं, यस्सु था। जहां कुछ नहीं था, जिसके आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही आदि है, वही अनंत है। वो चट्टान वहां पर थी, और मूसा ने क्या किया, उस चट्टान को मारा, और उस चट्टान के मारने से वो पानी निकला जिससे लोगों ने पिया और उनके जानवरों ने पिया, और वो सब जिंदगी पाए। एक ऐसा यस्सु वापस आया, और वो भी चट्टान के रूप में था, और जिसके ऊपर 40 कोड़े लगाए गए, और उसमें से उसका खून निकला। और वो कहते हैं कि वो खून हमारे लिए शिफा का कारण बन गया। वो चट्टान था जिसने हमारे लिए बोझ उठाया। वो चट्टान था जिसने हमारे लिए बैंत खाए। वो चट्टान था जिसने हमारे लिए अपनी जिंदगी को दे दी। वो यस्सु था। क्या आज आप अपने बियाबान में यस्सु को देख पा रहे हैं? मैं नहीं जानता आप कहाँ फंसे हैं। शायद आपके पैसे नहीं हैं, शायद आपकी सेहत आपके साथ नहीं है, शायद आपका परिवार आपके साथ नहीं है, शायद आपकी नौकरी आपके साथ नहीं है, शायद चीज़ें आपके हिसाब से नहीं है। मगर क्या आप ऐसी जगह के ऊपर यीशु को देख पा रहे हैं? आज अपनी नज़रों को उठाओ और देखो कि यीशु कहाँ है। आप अपनी नज़रों को उठाओ और देखो कि यीशु कहाँ है। कि आज जहां कहीं पे भी हो, जो भी आपकी पोजीशन है, जो भी आपके हालात हैं, आज आप देखो कि यीशु कहां है। पूछो, परमेश्वर इस बियाबान जंगल में आप मेरे साथ कहां हो? आप तब तक यीशु को नहीं देख पाएंगे जब तक आप आराधना नहीं करते, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं वहां पे मैं हूं। आज आपके बियाबान में आपके साथ कौन है? आज आपके बियाबान में आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति आपके साथ है, और उससे पूछो कि भाई तेरा जंगल कौन सा वाला है। उसको थोड़ा पूछो, कोमल तेरा जंगल कौन सा वाला है? अंजलि तेरा जंगल कौन सा वाला है? साबी तेरा जंगल कौन सा वाला है? हम में से हर एक कोई एक जंगल में है, एक ट्रांजिशन में है, बदलाव में है। सुनिए, जहाँ कहीं पे भी इशू होता है हालात बदल जाते हैं। वो एक शादी में पहुँचा और वहाँ पे खुशी ख़त्म हो गई थी। यीशु ने पानी को छुआ और वो मैं बन गई, वहाँ पर वापस खुशी आ गई। परमेश्वर जहाँ भी है चीज़ें बदलती हैं। वो आसमान से मन्ना गिरा के तेरे को भूख को शांत करने वाला परमेश्वर है। आप उसको देखना सीखें, उसको ढूंढना सीखें। बियाबान में मौजे होते हैं, विल्डरनेस में मौजे होते हैं। आप अपने विल्डरनेस का मज़ा लेना शुरू कर दो, क्योंकि आप उसमें से निकलने वाले हो। और जब आप उसमें से निकलेंगे, आप बरकतों के साथ निकलेंगे, टीचिंग्स के साथ निकलेंगे। अगर आज आपके ऊपर आज मेरे ऊपर जादू टोना नहीं होता तो मैं आपके लिए उतने दर्द के साथ प्रार्थना नहीं करता। अगर मैंने गरीबी नहीं देखी होती तो मुझे भूख का अंदाज़ा नहीं होता। अगर मैंने फेलियर नहीं देखा होता तो मुझे सक्सेस की तड़प का पता नहीं होता। परमेश्वर से मांगो कि प्रभु ये जो तू मुझे सिखा रहा है, ये जो तू मुझे बता रहा है, ये मेरी जिंदगी के अंदर काम करे, मेरी जिंदगी के अंदर काम करे। प्रार्थना करें, 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 प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज इस बियाबान जंगल में मैं तुझे देखना चाहता हूं। मूसा को परमेश्वर ने कहा वो चट्टान के ऊपर मैं खड़ा रहूंगा, और जिस जगह के ऊपर वो खड़ा रहता है वहां प्यास नहीं हो सकती। जिस जगह के ऊपर वो खड़ा रहता है वहाँ पर गरीबी नहीं हो सकती है। जिस जगह के ऊपर वो खड़ा रहता है वहाँ पर बरकतें और आशीषें होती हैं। जिस जगह के ऊपर वो खड़ा रहता है वहाँ पे छुटकारे होते हैं। जिस जगह के ऊपर वो खड़ा रहता है वहाँ मौजे होते हैं। जिस जगह के ऊपर वो खड़ा रहता है वहाँ पर आशीषें होती हैं। ओ हालेलुया, हालात बदल जाते हैं। आज मैं मांगता हूँ कि परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरे को देख सकूँ। कौन जानता है कि चट्टान आशीष को देगा? कौन जानता है कि चट्टान से पानी निकलेगा? चट्टान तो जिंदगी नहीं देता, वो ऑलरेडी मुर्दा है। मगर परमेश्वर जिस चट्टान के ऊपर खड़ा है वहां पर जीवन जल का दरिया बहता है। वो दरिया बहता है, वो दरिया बहता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। आज परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर वो दरिया आज मेरी जिंदगी में बहे। वो आज दरिया मेरी जिंदगी में बहे पिता, वो दरिया आज मेरी जिंदगी में बहे परमेश्वर।